फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो इससे भारी मुसीबत तेरे जीवन में आए। अपनी हाथों को उठा, बोलो थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में परमेश्वर से बात करो और खुदाबंद को कहो, खुदाबंद आज तू मुझे छुएगा अपने वचन के जरिए, प्रार्थना के जरिए, और मैं चंगा होके, शुद्ध होके वापिस जा रहा हूं, वापिस जा रहे हूं। मांगो ऊंची आवाज में यीशु मसीह के नाम में थैंक यू जीसस बोलते हुए। हिलाओ अपने हाथों को। आज जो कुछ मैं सुनूं मैं फलों को लेके आऊं। आमीन बोलो ऊंची आवाज में। आज मेरा बिलीव है जो वचन आप सुनेंगे आपकी लाइफ में एक बदलाव लेके आएगा, बड़े वाला। बहुत से डेस्टिनीज, बहुत सी लाइव्स, बहुत सी ग्रेट लाइव्स अगर आप बाइबल में देखेंगे, वो सैमसन की हो, दाऊद की हो, सुलेमान की हो, बहुत सी ग्रेट महान जो जिंदगियां हैं वो व्यभिचार ने खराब की हैं। आज जो वचन आप सुनेंगे अगर आप उसे मानेंगे, मैं आपको बताता हूं, आप बहुत सी शारीरिक, मानसिक, फाइनेंशियल बीमारियों से, तकलीफों से आप बचे रहेंगे। मैं आपको बता रहा हूं। पहला यूहन्ना 2 उसकी 16, मत्ती 6 उसकी 22 और 23, अय्यूब 31 उसकी 1, नीति वचन 27 उसकी 20 आयत, मत्ती 5 उसकी 28 आयत। आज के वचन का शीर्षक है मत्ती 6 उसकी 22 आयत का, शरीर का दिया आंख है। अपने पड़ोसी को बोलो, शरीर का दिया आंख है। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये मैसेज आ रहा है, आपने एक लैंप देखा हुआ है। ये लैंप का मतलब है कि शरीर का जो लैंप है, शरीर को जो रोशनी देने वाली चीज है, वो आपकी आंख है। तो शरीर का दिया आंख है। द आई इज द लैंप ऑफ द बॉडी। परमेश्वर ने कहा है मत्ती 6 उसकी 22 और 23 आयत में, शरीर का दिया आंख है। यदि तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। यदि तेरी आंख बुरी है तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वो अंधकार कैसा बड़ा होगा। एक औरत को मैं जानता हूं जो उम्र में मुझसे थोड़ी सी बड़ी थी। जब हम मसीह में आए तो वो भी एक लड़की थी और मैं भी एक लड़का था, तब परमेश्वर में आए। मैं आपको बताता हूं कितना सीरियस है आंखों को कंट्रोल में ना करना, वेरी सीरियस। तो एक जन, क्योंकि ये बात जो है अगर कलीसिया के साथ शेयर नहीं की जाएगी, अगर कुछ चीजें जो कलीसिया के साथ शेयर नहीं की जाएंगी तो कलीसिया, बहुत सी कलीसिया के जो लोग होते हैं, खासकर जो यंग लोग होते हैं या जवान हो रहे लोग होते हैं, बहुत से गुप्त पापों में होते हैं। सामने से प्रार्थना कर रहे होते हैं, चर्च अटेंड कर रहे होते हैं, वो फास्टिंग कर रहे होते हैं, लेकिन तब भी परमेश्वर का आत्मा उनकी जिंदगी में काम नहीं कर रहा होता और लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, मसीह में आने का फायदा नहीं हुआ इनको। लेकिन इसीलिए दाऊद क्या कहता है, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर और मुझे डिठाई के पापों से तू बचा। तो गुप्त पाप जो होते हैं उन्हें लोग नहीं जानते, उन्हें लोग नहीं जानते, उन्हें आपकी फैमिलीज नहीं जानती। वो गुप्त पाप आप उन्हें जानते हैं। और दाऊद ने स्पेशल कहा, उसने कहा मेरे गुप्त पापों से तू मुझे बचा के रख, मुझे पवित्र कर, मुझे छुड़ा मेरे गुप्त पापों से। नीति वचन 27 उसकी 20 में लिखा है, अधोलोक और विनाश लोक वैसे ही मनुष्य की आंखें हैं जो तृप्त नहीं होती। पहला यूहन्ना 2 उसकी 16 में लिखा है, जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से, शैतान की ओर से है।
अगर आपकी आंख आपके काबू में नहीं है, आपका शरीर आपके काबू में नहीं हो सकता। जीसस ने कहा, यदि तेरी आंख निर्मल है, तेरा शरीर उजियाला है। यदि तेरी आंख बुरी है, तो वो अंधकार जो तेरे जीवन में होगा, सोच कितना बड़ा होगा। जरूरी नहीं आप व्यभिचार करें तो व्यभिचार है। यीशु मसीह ने कहा, अगर तूने किसी को कुदृष्टि से देखा, गंदी आंख से देखा और अपने मन में उसके प्रति विचार को लेके आया, तो तू व्यभिचार कर बैठा है। आज बहुत से लोगों की लाइफ में अड़चन व्यभिचार है। उनकी लाइफ में हीलिंग क्यों नहीं हो रही, अगले लेवल पे वो क्यों नहीं जा रहे? व्यभिचार के कारण। आज उनकी जिंदगी में फलाना काम क्यों नहीं हो रहा? व्यभिचार के कारण। और परमेश्वर ने क्या कहा? यदि तेरी आंख बुरी है तो शरीर भी अंधियारा होगा। अय्यूब 31 उसकी 1 आयत में लिखा, मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है कि मैं किसी कुंवारी पर उसे कैसे लगाऊं। अय्यूब जो महान आदमी था, हम कई बार ये नहीं देखते कि महान कैसे बना, हम कई बार सिर्फ देखते हैं महान बना, लेकिन उसके पीछे के कारण नहीं देखते। अय्यूब तो ये भी कहता है कि विधवा मेरे कारण, आनंद के कारण गाती है, क्योंकि वो विधवाओं को ब्लेस करता था। अनाथों का मैं सहायक रहा हूं, अनाथों को वो ब्लेस करता था। उसने कहा, जो परदेशी हैं, मैंने जानबूझ के अपने बंदों को भेजकर उनका हाल पूछवा लिया। जबरदस्ती हाल पूछ लेते परदेशियों का। परदेशी आके दुहाई नहीं देते थे, उनसे पहले ही वो परदेशियों के पास चला जाता था। और आज लोग इंटरनेट के ऊपर परदेशियों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं। यहां कोई यूपी से काम कर रहा हो, उसके आपके मन में उसके प्रति नफरत पैदा हो जाए, आज इंटरनेट पे ये चलता है। क्यों? ये सब वचन के खिलाफ है। अय्यूब कहता, मैं इसलिए महान हूं। अय्यूब की किताब को पढ़ो तो बाइबल कहती है, अय्यूब सबसे अमीर था अपने एरिया का, अपने देश में सबसे अमीर था। जैसे भारत में कोई सबसे अमीर हो, अय्यूब कहते अपने देश में सबसे अमीर था, सबसे ज्यादा ब्लेस था। उसका परिवार, उसका शरीर, उसके दोस्त, सब कुछ आशीषित था, सबसे ज्यादा। क्यों? अय्यूब कहता है, मैंने पापों के लिए मेल बलियां चढ़ाई, मैं परमेश्वर के सामने भय मानता हूं, खराई से चलता हूं, अनाथों का सहायक हूं, विधवाओं को मैं अच्छा सपोर्ट करता हूं, परदेशियों का हाल पूछ लेता हूं। कहता, मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है कि मैं इसे गलत दृष्टि से किसी की ओर नहीं लगाऊंगा। यह था अय्यूब के ग्रेट होने का सीक्रेट। हालेलुया। देखो वचन में क्या लिखा, कहता है, मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है। वाचा बांध ली आंखों से। आंखें तो तुम्हारी हैं, तुम अगर नहीं करोगे इधर उधर तो वो नहीं जाएंगी। बहुत से लोग कंप्लेंट करते हैं, मेरे पे व्यभिचार के अटैक होते हैं, मुझे व्यभिचार के अटैक होते हैं। जिस दिन आप इन आंखों से गंदा देखना बंद कर देंगे, आप पर व्यभिचार के अटैक होने बंद हो जाएंगे, कितने भी बड़े लेवल के क्यों नहीं होते। आप कंप्यूटर पे गंदा देखना बंद कर दीजिए, आंखों से गंदा देखना बंद कर दीजिए, आप पर व्यभिचार के अटैक होने बंद हो जाएंगे। और आप गंदा देखना शुरू कर दीजिए फोन के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर, वैसे आपको व्यभिचार के अटैक होने शुरू हो जाएं, क्योंकि आंखों से ही आप चीजों को अंदर लेते हैं। परमेश्वर ने कहा, अब्राहम ये सारे जमीन को देख जो तेरे दाएं बाएं आगे पीछे है। उसने उठाई आंखें और देखा। परमेश्वर ने कहा, जो तू जमीन देख रहा है ना, तेरी आंखों से जो देख रहा है, मैं तुझे और तेरे वंश को दे दूंगा। जो तू देख सकता है, परमेश्वर कहता है मैं तुझे दे सकता हूं। अब देखना क्या है, ये बात डिपेंड करती है। अपनी आंखों से जो शैतान दिखाता है वो देखना है, जो शरीर देखना चाहता है वो देखना है, या परमेश्वर के नाम में अपनी आत्मिक आंखों को खोलना है कि आने वाले 2 साल के अंदर मैं इस कर्जों से आजाद होऊंगा, आने वाले 1 साल के अंदर मैं इस बीमारी से फ्री होकर ये इस लेवल पे बैठा होऊंगा, आने वाले इतने दिनों के अंदर कलीसिया इस लेवल पे चली, यही वो देखना है। क्या देखना है आप पे निर्भर करता है। कई बार जब आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, फिर परमेश्वर का आत्मा पर जाहिर करता है कि देख, इसकी जिंदगी में ये गुप्त पाप शुरू से रहा है। अपनी आंखों से गंदा देखना, कभी परिवार के मेंबर को, कभी किसी को, कभी किसी को, कभी किसी को, और यही चीज शैतान ने उसकी जिंदगी में इस्तेमाल की। एक धर्मी होने के बावजूद भी, प्रार्थना और उपवास का जीवन होने के बावजूद भी परमेश्वर की आत्मा ने उससे बात नहीं की, उसको छुड़ाया नहीं पूरी रीति के साथ जैसा छुड़ाना चाहिए। क्यों? इसी गुप्त पाप के कारण जो घर से शुरू हुआ था आज बाहर भी है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं?
उसने कहा मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है कि मैं इसे किसी पर नहीं लगाऊंगा। अधोलोक, विनाश लोक और मनुष्य की आंखें कभी तृप्त नहीं होती, वचन कहता है। आप एक बार देखेंगे, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ये कभी तृप्त नहीं होंगी। ऐसा नहीं कि एक बार देख लिया तो बोले कि बस हो गया। बार बार जितना आप उसे देखते जाएंगे, अभिलाषा उतनी बढ़ती जाएगी, शैतान का काम उतना बढ़ता जाएगा, और जितना आप इसे कंट्रोल करते जाएंगे आपकी लाइफ में उतना ही परमेश्वर का काम होता जाएगा, उतना ही जीवन में कंट्रोल आता जाएगा, चीजें बस में आनी शुरू हो जाएंगी। आपकी आंखें आपके वश में नहीं, जीवन आपके वश में नहीं होगा। आपकी आंखें आपके वश में नहीं, आपके चारों ओर जो आपके पास हो रहा है आपके वश में नहीं होगा। आपकी आंखें, आपकी स्पिरिट आपके वश में आ गई, आप अपने चारों ओर की चीजों को अपने वश में कर सकते हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? होना क्या चाहिए? होना तो यह चाहिए कि जब एक सेवकाई 500 लोगों की होती है तो पास्टर उसे अच्छे से कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि 500 लोग हैं, वो उन्हें जानता है, समझता है, उनके पास बैठ सकता है, प्रार्थना कर सकता है। लेकिन आप कभी भी किसी स्पिरिचुअल आदमी की गवाही सुनेंगे तो वो आपको ये कहता हुआ मिलेगा कि जब मेरे पास 1000 लोग थे तब सेवकाई मुश्किल थी, लेकिन अब मेरे पास जब 4 लाख लोग हैं सेवकाई आसान है। ऐसा क्यों? ज्यादा लोगों को आसान कैसे हो गई? क्योंकि आप परमेश्वर में बढ़ते जाते हैं, उसकी ग्रेस में बढ़ते जाते हैं। अब अपनी लाइफ में अपने आप को, अपनी आंखों को, अपनी चीजों को कंट्रोल में लाना सीखते हैं, आप परमेश्वर में बढ़ते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जो आपके चारों ओर है वो आपके कंट्रोल में रहता है। आप उसे अपनी ताकत से कंट्रोल में नहीं कर सकते, मैं आपको बता सकता हूं। आप स्टाफ रख लीजिए, आप वैसा कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा आपके संग होता है और उसका अनुग्रह आपके संग होता है, आप सब कुछ, वो आपके आसपास जो परमेश्वर ने आपको दिया है, आप उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं और परमेश्वर के काम में आप ब्लेस भी हो सकते हैं। ब्लेसिंग को आता हुआ भी देख सकते हैं, अपने आप को चैनल बनता हुआ ब्लेसिंग का भी देख सकते हैं। बहुत कुछ होता है। आपके बच्चे आपके वश में होते हैं, आपका परिवार आपके वश में होता है, चीजें आपके वश में होती, क्योंकि आपकी आंखें आपके वश में हैं। फिर से उस पोस्टर को देखेंगे, अपने पड़ोसी को बोलो, शरीर का दिया आंख। ऊंची आवाज में बोलो अपने पड़ोसी से, शरीर का दिया। फिर से बोलो पड़ोसी से, शरीर का दिया। अपनी आंखें कंट्रोल में रखना है तो तेरा पूरा जीवन कंट्रोल में होगा। अगर तेरी आंख निर्मल है तो तेरा पूरा शरीर, परमेश्वर कहता है, उजाला होगा। तारीफ कर दो जोर से जितनी हाथ में ताकत है खुदाबंद। आमीन। तो ये आंखें आपकी लाइफ में कर्स भी लेके आ सकती हैं, और यही आंखें आपकी लाइफ में ब्लेसिंग को भी लेके आ सकती है। अब आपने ये डिसाइड करना है कि आप अपनी आंखों को किधर लगाना चाहते हैं। आप वो देखना चाहते हैं जो शैतान दिखाना चाहता है, इसलिए परमेश्वर को शैतान ने दिखाया यीशु मसीह को। बाइबल कहती है वो परमेश्वर को एक ऊंचे पहाड़ पे ले गया और जगत के सारे राज्य दिखाए, पैसा दिखाया, औरतें दिखाई, मशहूरियत दिखाई, सब कुछ दिखाया जो इंसान चाहता है, फेम, नेम, सब दिखाया। उसे दिखाया कि देख, क्योंकि इंसान जब देखता है तो उसकी अभिलाषा करता है। लेकिन परमेश्वर जानते थे कि वो आंखों की अभिलाषाओं के अनुसार अगर चलेंगे तो मरेंगे, इसलिए बाइबल कहती है तू शरीर के अनुसार चलेगा तो क्या होगा, तू मरेगा। तो प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि मुझे शरीर के अनुसार या आंखों के अनुसार नहीं चलना, मुझे आत्मा के अनुसार चलना है। हालेलुया। तो उसने सारे जगत के राज्य दिखाए और परमेश्वर को कहा तो मुझे प्रणाम कर, ये सारा कुछ तुझे दे दूंगा मैं, कोई क्रूस की मौत की जरूरत नहीं है। लेकिन बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह ने वचन के बीच से जवाब दिया, शैतान को डांटा कि तू केवल प्रभु परमेश्वर की उपासना कर, केवल उसी के आगे झुक, और उसको डांटा और वो भाग गया। आपका शरीर जब कंट्रोल में आ जाएगा, आंखें कंट्रोल में आ जाएंगी, आप देखेंगे श्राप टूटते जाएंगे, जीवन आसान होता जाएगा। स्पिरिचुअल लाइफ जैसे कंट्रोल में आ जाएगी, प्रार्थना की जिंदगी कंट्रोल में आ जाएगी, आप देखेंगे जो चीजें हो नहीं पा रही थी, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे थे परिवार के लिए, किसी काम के लिए, किसी फाइनेंस के काम के लिए, वो चीजें अपने आप होनी शुरू हो जाए।
वो चीजें जो आप करना चाहते थे, कर नहीं पा रहे थे, परमेश्वर का आत्मा उन्हें करेगा। क्योंकि इस बात की कोई एक्सप्लेनेशन आप नहीं दे सकते कैसे हो गया। बायोलॉजी का टीचर आगे कैसे हील हो गया, खुद साइंस समझाता है, खुद साइंस पढ़ाता है, खुद अपनी लाइफ में कितने अबॉर्शन को देखा, कितने बच्चों को मरते हुए देखा। लेकिन जब मसीह में आए तो कुछ ऐसा हुआ जो कोई साइंस नहीं कर पाती थी, कोई डॉक्टर नहीं कर पाता था। आपकी आंखें अगर कंट्रोल में हैं, कैसे शुरुआत हुई पाप की, जबकि परमेश्वर ने सारे पापियों को पानी में मार दिया था। नूह बच गया, उसका पत्नी बच गई, उसके 3 बेटे और बहुएं बच गई। लेकिन बाइबल कहती फिर एक बेटे ने अपने पिता को नंगा देखा। नंगा भी उसी की गलती के कारण, क्योंकि वो शराब पी के, बाइबल कहती है, लेटा हुआ था। और लोग बोलते हैं शराब पीना पाप नहीं है। हम इसमें नहीं घुसेंगे पाप है कि नहीं। हम इसी से अकल सीख लें कि नूह अच्छा भला था, सब सारा संसार, सिर्फ 6 जन 8 जन रह गए थे। और फिर एक लड़के ने अपने पिता को नंगा देखा, और जब बाप को मालूम हुआ कि इसने नंगा देखा, और बाकी 2 लड़कों ने पीछे आके पीट करके अपने पिता को नंगा ना देखकर चद्दर से उसको ढांप दिया, तो वचन कहता है वो दोनों आशीषित हुए जिन्होंने अपने पिता को नंगा नहीं देखा। और जिसने देखा, बाइबल कहती परमेश्वर ने उसे श्राप दिया, नूह ने उसे श्रापित किया, उसके बच्चों को अपने दूसरे बच्चों के दासों का दास बना दिया। और कनान उसके बेटे का नाम था। और तभी परमेश्वर ने कहा था कि मैं कनान के सारे देश अब्राहम को दूंगा। यही रीजन था, क्योंकि कनान में वही लोग रहते थे जो उस बेटे की संतान थी जिसने अपनी आंख से पिता को नंगा देखा था। आप कहीं जा रहे हैं, कुछ आपकी आंखों के सामने गलत आ गया, वो पाप नहीं है, आप अपनी आंखें फेर सकते हैं। आप फोन पे कुछ काम कर रहे हैं, कुछ आपके सामने कुछ नंगा आ गया, वो पाप नहीं है, उसे स्क्रॉल कर दें, उसे खत्म कर दें, उसे आगे भेज दें। पर अगर आप टकटकी लगा के देखने लगेंगे, सोचने लगेंगे, बहुत सी मक्खियां आपके सिर के आसपास घूम सकती हैं, लेकिन उसको बैठने नहीं देना अपने सिर के ऊपर। बहुत से विचार आपके दिमाग में आ सकते हैं, उन पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते। शैतान उन विचारों को पैदा कर सकता है, उन पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते। पर उस विचार को बैठकर सेके नहीं, उस विचार के ऊपर विचार ना करें, उस विचार को लंबा ना लेके जाएं अपने दिमाग में। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? उसे कैंसिल कर दें, रिजेक्ट कर दें, कहीं और ध्यान लगा लें। अगर हम अपनी लाइफ को कंट्रोल में नहीं रखेंगे, आंखों को कंट्रोल में नहीं रखेंगे, तो परमेश्वर ने कहा है तेरा सारा शरीर भी अंधियारे में होगा। तो वो अंधियारा फिर कोई दूर नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपकी ही मर्जी के कारण आपकी लाइफ में उसने एंटर किया है। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। अपने पड़ोसी को बोलो अपनी आंखों को कंट्रोल में रखना है, क्योंकि शरीर का दिया तेरी आंख है। आमीन। और यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा यदि तेरी आंख बुरी हो। अब आंख बुरी कैसे हो सकती है? क्या आंख में कोई कांटा लगा हुआ है, आंखों से खून आ रहा है, या आंख खराब हो गई है, या मोतिया हो गया, इसलिए परमेश्वर कह रहा है तेरी आंख बुरी है? क्यों कह रहा है तेरी आंख बुरी है? क्योंकि तू गलत अगर देखता है, तो परमेश्वर ने कहा तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। कहता है यदि वो उजाला जो तुझ में है अंधकार हो जाए, तो वो अंधकार कैसा बड़ा होगा। हालेलुया। आपका जो मोबाइल है ना, आपके हाथों में, आपकी जेब में, ये तो परमेश्वर का भी सबसे बड़ा टूल बन सकता है और शैतान का भी सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। ये आपकी डेस्टिनी को, आपकी मंजिल को, आपकी बुलाहट को फीका कर सकता है, स्लो कर सकता है, लेट कर सकता है और खत्म भी कर सकता है, और आपको आगे भी लेके जा सकता है, और आपको फ्रंट रो पे लेके जा सकता है, आपको ब्लेस भी कर सकता है। लेकिन मायने ये रखता है कि आप इस मोबाइल से क्या देखते हैं और इससे क्या रिसीव कर रहे हैं, क्या ग्रहण कर रहे हैं। लोगों को मैंने शराबों में देखा है, कर्स में देखा है, इन्हीं आंखों की वजह से। उनको ब्लेस होते हुए भी देखा है, उनको आगे बढ़ते हुए भी देखा है, इन्हीं आंखों की वजह से।
अपने हाथों को हिलाओ और एक वायदा करो परमेश्वर से कि खुदाबंद आज से मेरी आंखें बुरी ना होंगी, बुरी ना होंगी। ऊंची आवाज से बोलो, मेरी आंखें निर्मल होंगी। मांगो ऊंची आवाज में।